अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो सका था एक्सरसाइज 1.6 का, तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 3 कर रही हूँ, सॉरी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जो हैं इनकी मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स बता दूँगी। मेथड यही है इन्वर्जन और क्रैमर रूल का। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम देखिए, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट जो है, जो नंबर्स हैं वो हमारे पास चेंज है, बाकी मेथड और प्रोसेस सारा वही होगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें से एक्स को हमने फाइंड आउट करना होता है, तो एक्स इधर हो जाता है और ए हम -1। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे पहले हम लेते थे ए 2 -1 4 -1 -2 3, ये हमारे पास आ जाता है -4 -6 इज इक्वल टू -10, बिकॉज 6 के साथ हमारे बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। इसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट हमने कैसे लेना होता है, -1 4 प्लेसेस चेंज हो जाती हैं और यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाता है हमारा 1/-10 -1 -3 -2 एंड 4। अब हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो 1 -10 -1 -3 -2 4, b की वैल्यू 8 -1। अब -10 जो होगा वो इसी तरह रहेगा। -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, प्लस -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 8 से, -2 को -1 से। इसके बाद -3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, +4 को -1 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/-10 -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, +2 और -24 और प्लस माइनस -4। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास 1/-10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8 और +2। हमारे पास क्या रह जाए, होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस आ जाएगा। और उसके बाद -24 और -4, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में -6/-10 एंड -28/-10 कर देना है। अच्छा, माइनस माइनस तो यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये भी 2 3s are 2 5s are, और ये हमारे पास क्या आ जाता है 3/5 एंड 14/5। अब 3/5 हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई है 3/5 और y की वैल्यू आ गई है 14/5। सेम ये इन्वर्जन मेथड हो गया। अब हमने इसका क्रैमर रूल करना है। इसी मेथड से थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, लेकिन वैल्यू हमारे पास ये सेम ही होंगी। क्रैमर रूल में आपको बताया था कि आपने इन a और b की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेना है, मैट्रिक्स को, और b की है 8 -1। अब मैंने आपसे कहा था कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास ब्रैकेट 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि ये 1 2 और 3। अब हमने इसमें a x की सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 और 2, 4 3 2 -1। ठीक है, ये 1 और 2 वाली वैल्यूज जो होंगी वो a की वैल्यू हैं। अब a और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 3 एंड 2। ठीक है, सबसे पहले ऐसे जाके फिर रिवर्स होके फिर आगे आपने वैल्यू को कंटिन्यू करना है, 1 2, इसके बाद 3 2, 3 पे क्या है 8 -1 और 2 पे क्या है 2 -1। अब a y की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, अब हमने यहाँ से 1 और 3, 4 3 8 -1, देखिए आप एक चेन बनती है, 4 3 2 टाइम्स आया, 8 1 भी 2 टाइम्स आया और 2 1 भी 2 टाइम्स ही आया है। अब a y की वैल्यू हमारे पास 4 3 8 -1 आ गई, a x की वैल्यू 8 -1 2 -1 और a की वैल्यू 4 3 2 -1। आप सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करें, 1 2 3, ये आपके पास समझे 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। a में आपने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 लिख देना है, 1 एंड 2।
ए एक्स में आपने कॉलम 3 एंड 2 लिखना है और ए वाई में आपने कॉलम 1 और 3 को लिख देना है। इसके बाद डिटर्मिनेंट लेना कौन सा मुश्किल है, डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका। ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स का ए वाई का सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, ए की वैल्यू -10 -6 ए वाई ए एक्स की और ए वाई की हमारे पास आ गई -28। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक्स किसके इक्वल आ जाता है, ए एक्स बटा ए, और वाई किसके इक्वल आ जाता है, ए वाई बटा ए। ए एक्स की क्या वैल्यू आई है -6 और ए की वैल्यू क्या है -10, ए वाई की वैल्यू -28 और ए की वैल्यू -10। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 3s are 2 5s are 2 14s are 28 और 2 5s are सेम इज द रिजल्ट एंड सेम इज द आंसर। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/5 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/5। तो देखिए आपको क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, सिर्फ एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी सिर्फ आपको इक्वेशन जो है वो आपको बता दूंगी, आपने इसका इन्वर्जन और क्रैमर रूल जो है वो फिर खुद ही करना है सॉल्व। क्वेश्चन 2 में वो क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो इसकी 4 टाइम्स है इसकी विड्थ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। जी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप इस स्टेटमेंट के जो आपके सामने लिखी हुई है इससे आप कैसे मैट्रिसेस बनाएंगे ताकि आप इसका इन्वर्जन और क्रैमर रूल जो है वो बना सकें। तो सबसे पहले आप देखिए रेक्टेंगल जो है, कोई सा भी आप देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल आ गया। अब उन्होंने इसकी ये तो विड्थ आ गई ना, उन्होंने कहा है कि ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। 4 टाइम्स मतलब 4x आ जाता है। जब 4 टाइम्स ज़्यादा है तो ये y की इक्वल होगी, y इज इक्वल टू 4x। हम इसको y का नाम दे देंगे। लेंथ जो हो, विड्थ जो है इसकी वो कितनी है, 4x है। अब उन्होंने कहा इसका जो पेरीमीटर, अच्छा अब इसको 4x जो है हमने इसको सबसे पहले एक इसकी स्टेटमेंट रेडी कर लेनी है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 करके ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में जो हमने किए हैं क्वेश्चन, उसमें हमने इक्वेशन बनाई है ना 1 2, और उसी से हमने मैट्रिक्स को बनाया है ए और बी की वैल्यू को। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब उन्होंने कहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 150 है। पेरीमीटर कितना बताया है, 150, और डायमेंशन उन्होंने क्या कही है, फाइंड आउट करनी है। तो डायमेंशन हमारे पास कब आएगी, जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पेरीमीटर जो है 150 है, तो उन्होंने पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको हमने कैसे करना है, जब भी हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं होगी, पेरीमीटर 150 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास y के इक्वल आ गया, ये हमारे पास पेरीमीटर x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने इसको, क्योंकि हमने इसकी बोथ साइड्स एंड बोथ, अब पेरीमीटर तो हमने सारा फाइंड आउट करना है ना इसका। पेरीमीटर के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे। अब ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, तो हम इसी तरह रख देंगे और 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 75। x प्लस वाई हमारे पास आ जाता है 75। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो जाएगी। अब देखें क्या क्या इक्वेशन हमारे पास बनी है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 4 1 माइनस 1 1 x y इज इक्वल टू 0 75। ये b x एंड ये a की वैल्यू। अब इसके बाद आपने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों करने हैं। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।